हेलो दोस्तों। आज हम लोग सीखेंगे नए टॉपिक के साथ हाउ टू फाइल टीडीएस रिटर्न ऑनलाइन। तो इसमें दोनों चीज़ कवर करेंगे, जो टीडीएस प्रिपेयर कैसे करूँ डेटा, और उसको फिर फाइल कैसे करूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप गूगल में जाएंगे, यहाँ से आप NSDL के साइट खोल लेंगे, और NSDL के साइट पे आप यूटिलिटी टूल्स डाउनलोड कर लेंगे। ये अब जब भी रिटर्न फाइल करेंगे उस टाइम डाउनलोड करिएगा, बिकॉज ये हमेशा अपग्रेड वर्जन होता है। लेटेस्ट अपग्रेड 4.3 है। मैं इसे डाउनलोड कर लूँगा। ये मेरा ऑलरेडी डाउनलोड मैं कर चुका हूँ। ये मेरा यूटिलिटी टूल्स हुआ TTS RPU 4.3। ये डाउनलोड हो ओपन कर लूँगा। फिर इसको, ये मेरा ओपन हो गया। अब यहाँ पर आप कौन सा फॉर्म चूज कर रहे हैं वो इसके लिए कर लेंगे। मान लीजिए हम अब ये सैलरी का है, ये अदर देन सैलरी है, ये TCS है, तो मैं अभी अदर देन सैलरी करूँगा। इसको ओपन कर लेंगे। ये कंटिन्यू रेगुलर है और करेक्शन है। यदि रिवाइज करना चाहते हैं करेक्शन में जाएंगे। अभी रेगुलर हम लोग सीखेंगे। ये ओपन हो गया। ये कंप्लीट प्रोफाइल कंपनी का देना पड़ता है। मान लीजिए यहाँ टैन नंबर डालेंगे, ये कौन सा ईयर का आप फाइल करने जा रहे हैं वो ईयर डालेंगे। यहाँ क्वार्टर आप डालेंगे, 1 to क्वार्टर। और यहाँ आप टैन नंबर का कंपनी का पैन जाएगा, और फिर कंपनी में टाइप ऑफ डिडक्टर का ये फॉर्म है या कंपनी है, प्रोप्राइटरशिप है। तो ये सारा डिटेल है, ठीक है। ये इस तरह आप चूज कर लेंगे अकॉर्डिंग टू यू। फिर आप यहाँ जो है डिडक्टर का एम्प्लॉय डिटेल का, मतलब कंपनी का नाम क्या हुआ या फॉर्म का नाम क्या हुआ। फिर उसका यदि कोई अदर ब्रांच है तो ठीक है, नहीं तो NA लिख दीजिएगा। और फिर ये आपका हो जाएगा। इसमें कंपनी का कंप्लीट एड्रेस डाल देंगे। जैसे GST जो टिक मैंडेटरी है वो डालेंगे। अदर आप डाल सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। यदि कोई एड्रेस मान लीजिए प्रीवियस रिटर्न डाले थे, उस आज डाल रहे उसमें कोई एड्रेस यदि चेंज किए तो आप चेंज करिए, नहीं तो नो करके निकल जाइए। फिर आप डिडक्शन जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, जैसे प्रोप्राइटरशिप में प्रोप्राइटर हो गए, पार्टनरशिप फॉर्म में कोई पार्टनर या कंपनी का कोई डायरेक्टर, या अदर कभी ऑथराइज पर्सन भी कोई मैनेजर वगैरह को ऑथराइज किया जाता है डिपार्टमेंट में, तो उस कंडीशन में उसका कंप्लीट डिटेल जाएगा। इसमें नाम, डेजिग्नेशन, उसका पैन नंबर, उनका कंप्लीट एड्रेस। फिर यहाँ आता है वो रेगुलर स्टेटमेंट फॉर द 20Q फॉर द अर्लियर पीरियड, मतलब प्रीवियस ईयर में यदि आप रिटर्न फाइल किए हैं तो उनका एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ डलेगा। तो इस हिसाब से ये आपका फॉर्म का प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट आएंगे चालान में, ठीक है। अब चालान एनेक्जर 1 डिडक्टिव का डिटेल जाएगा। ये दो पार्ट होता है, वर्क करना पड़ेगा इस पे। इसके लिए हम लोग एक आसान करने के लिए यहाँ पे तैयार किए हैं चालान। अब आप जो TDS का हर एक मंथ है, जो मान लीजिए अभी सितंबर का अक्टूबर में फाइल किए, तो जिस भी मंथ का TDS पे होता है नेक्स्ट मंथ का 7th डे रहता है, उसमें आपको पेमेंट करना पड़ता है। TDS मंथली जमा होता है। तो ये आप हम लोग क्वार्टर में तीनों मंथ का TDS जमा किए हैं उसका डिटेल बना लूँगा। जो अमाउंट कितना जमा किए उसमें सरचार्ज, एजुकेशन या इंटरेस्ट कुछ भी ऐसा था तो ठीक है, नहीं तो BSR कोड डालेंगे बैंक का, जो चालान में रहता है मेंशन, डेट ऑफ चालान, डेट, चालान सीरियल नंबर, ठीक है। मोड ऑफ पेमेंट में आप कैसे किए, बुक से एडजस्ट कर रहे हैं, मान लीजिए प्रीवियस वाले जमा कर दिए थे और मैं उसी से एडजस्ट कर रहा हूँ, तो वो लिखेंगे, नहीं तो नो करेंगे। आप बैंक के थ्रू भी पेमेंट करते हैं तो इसमें या कैश कर रहे हैं, फिर आपका यहाँ से ये दो हेड, यहाँ मेजर हेड जो है ना वो
200 हो जाएगा, एक 400 होता है जो डिपार्टमेंट का होता है, नॉर्मली 200 होगा। फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। अब इसी का ब्रेकअप, ये मान लो जो हम 1 लाख रुपया काटे हैं तो ये किस पार्टी का काटे हैं, या 10 लाख काटे तो किस पार्टी के काटे हैं। तो मंथ वाइज तो यदि हम यहाँ 10,000 काट रहे हैं तो किस कोई डेटा काटे हुए किस पार्टी के काटे, तो उस पार्टी का यहाँ पूरा डिटेल जाता है। अब यहाँ हम मान लीजिए चालान एक, चालान 1 में कितना पार्टी काटे, तो मेरा चालान 1 में 2 पार्टी था, ठीक है। इसमें आपका कौन सा सेक्शन है, फिर आपका पैन डिडक्ट का पैन हो जाएगा, उनका नाम हो जाएगा, डेट ऑफ पेमेंट मतलब किस मंथ में काटे हैं या कब इनवाइस था या मंथ क्लोज काटे हैं, फिर उसका कितना अमाउंट था, उस पर टीसीएस कितना काटे हैं। ठीक है, उस हिसाब से ये डेटा प्रिपेयर हो जाएगा। और उनका जो टीडीएस काटे हैं उसका रेट क्या है, ये आप कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आ जाएंगे आप यहाँ से इस टूल्स पे। यहाँ पे जाकर जितना मान लीजिए चालान है ऐड चालान करेंगे। मान लीजिए मेरे पास 5 चालान है तो हम 5 लिखेंगे, यहाँ इंटर करिएगा तो ये 5 कॉलम खुल जाएगा। अब यहाँ अब टीडीएस जितना जितना पेमेंट किए हैं ये भर लेंगे। फिर आपका ये इसी तरह ये भरा जाएगा। आपका बीएसआर कोड भर देंगे, जब टीडीएस जमा किए डाल देंगे। ये सारा फाइल पर से भर लेंगे जो हम एक्सेल में सेम फॉर्मेट एक्सेल में हम बनाने की कोशिश किए जो आसान से समझ सके और इजी हो जाए। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर एनेक्जर का डिटेल आएगा। यहाँ पर भी आप जितना मान लीजिए 5 चालान किए ना तो यहाँ एडिट कर लेंगे। मान लीजिए 1 to 5 चालान है तो इसमें एक चालान में यदि मेरा दो मेरा कस्टमर का डालना है, इस दूसरा चालान है उसमें मेरा 3 डालना है, तीसरा चालान है मान लीजिए इसमें 4 डालना है, 5वां चालान है 1 ही था, यहाँ पर इस तरह डाल देंगे। तो ये जैसे डालिएगा तो ये आपका फुल ये ओपन हो जाएगा। अब इसमें आपका ये सब नहीं भरना रहता है। ये सेक्शन विच पेमेंट में आप कौन सा सेक्शन में टीडीएस काटे हैं वो आप सेक्शन ये चूज कर लेंगे जो ऑलरेडी हम लोग प्रिपेयर कर लेंगे पहले ही। जो एनेक्जर मेरा बना हुआ है यहाँ देखिए आपका सेक्शन ये आ जाएगा नॉर्मल पैन। फिर आएंगे फिर यहाँ पर कंपनी का पेन मतलब किसका काटे थे, उस कंपनी का नाम क्या है, कब काटे थे, उसका अमाउंट कितना है, टीडीएस कितना है, ये डालकर आप यहाँ पर आइए। रेट ऑफ जो टीडीएस का रेट है कितना है ये डाल देंगे जो हम लोग ऑलरेडी एक्सेल में प्रिपेयर कर चुके हैं। ये डालने के बाद ये जब कंप्लीट हो जाएगा फिर आप यहाँ से आप फाइल जब बनाते रहिएगा तो सेव करना मत भूलिएगा, ठीक है, नहीं तो आपका वर्क बेकार हो जाएगा। फिर क्रिएट फाइल करेंगे, यहाँ से क्रिएट फाइल करेंगे। अभी तो ये मेरा फाइल नहीं हुआ। क्रिएट फाइल में आप फिर जाएंगे गूगल में, यहाँ गूगल ओपन करेंगे और यहाँ आप लिखेंगे इनपुट चालान ठीक है, ये ओपन हो गया। अब यहाँ आप CIN बेस व्यू भी देख सकते हैं, 10 व्यू भी देख सकते हैं। 10 व्यू में यहाँ पे अपना 10 नंबर डालेंगे। यहाँ आप जिस पीरियड में टीसीएस जमा किए हैं वो पीरियड डालिएगा और इसका कैप्चर डालेंगे, व्यू करेंगे। देखिए कुछ इस तरह खुल जाएगा आपका। जो मान लीजिए 3 मैं जमा किया था, 3 का कौन कौन अमाउंट था ये मैं भर दिया, टिक कर दिया। यहाँ आपका अमाउंट मैच हो जाएगा। यदि आप गलत कुछ भर रहे हैं तो मिस मैच बता देगा। ये भर दिए, फिर हम कंफर्म टिक हो गया मेरा। फिर आप डाउनलोड चालान फाइल कर लेंगे। डाउनलोड चालान फाइल करने के बाद आप
ये कुछ इस तरह से CSI फाइल आपका डाउनलोड हो जाएगा। ये फाइल अब आपको यहाँ से जब क्रिएट करेंगे तो यहाँ एक फॉर्मेट भरा हुआ नहीं है तो यहाँ पे वो लीक हो जाएगा। उसके बाद ये फाइल आपका देखिए इस कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब ये FVU फाइल होगा, इसको राइट क्लिक करेंगे। मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, इसको राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से सेंड में जाएंगे। सेंड के बाद आप इसको जिप फाइल में कंप्रेस कर देंगे। ठीक है, तो मेरा इस तरह ये बन गया। अब ये फाइल को दो तरीका से आप ये सबमिट कर सकते हैं। पहला, आप NSDA का कोई जो सेंटर खोल के रखे हुए वहाँ जाकर आप नॉर्मली जमा कर दीजिए, तो उसमें आपका ये फाइल और प्लस ये आपको लेकर जाना होगा। बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि ऑनलाइन कैसे अप्लाई किया जाएगा। ये आ गए हम इनकम टैक्स साइट पे। यहाँ TCS का ये है, हमारी TDS आप फाइल कर रहे हैं। लोग आ गए इनकम टैक्स साइट पे। अब यहाँ से आप लॉग इन कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग पैन बेस लॉगिन करेंगे। ठीक है, पैन से इनकम टैक्स फाइल होता है, पैन लॉगिन करेंगे तो ये TCS के या TDS के फाइल करने के लिए आपको ये आ जाएगा। तो यहाँ हम लोग सिंपल लॉगिन करते हैं पैन बेस। ये मेरा लॉगिन हो गया। और हम लोग आते हैं इसमें, आप जाएंगे अपना TCS फाइल करना है तो TCS जाएंगे। TCS और TDS का ये डेटा रहता है जो आप इसको फाइल नाम करेंगे। फिर यहाँ स्टार्ट करिए। अब हम लोग जाएंगे यहाँ पर सेलेक्ट फॉर्म करेंगे, कौन सा फाइल सेलेक्ट करना है। तो हम लोग अभी कर रहे थे 26Q। 26Q सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर आपको कौन सा ईयर का फाइल करना है, ये 22-23 करना है। कौन सा क्वार्टर करना है, सेकेंड क्वार्टर। अब यहाँ आप रेगुलर कर दीजिए और फिर यहाँ से जो जीप फाइल बनाएंगे यह अटैच हो जाएगा। ये फाइल अटैच हो गया है और अटैच हो गया। ये आप इसको प्रोसीड टू ई वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन करने के बाद लोग इसको ई वेरीफाई कर सबमिट कर दिए। इस OTP आएगा, फिर अब इसमें OTP डाल दीजिए। OTP डालने के बाद देखिए मेरे ये रिटर्न फाइल हो गया। ठीक है, अब इसी रिटर्न फाइल हो गया। आप इसको आप एक्नॉलमेंट 24 घंटा के अंदर आप डाउनलोड कर सकते हैं। और फिर हम आपको TDS TCS सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड होगा उसका हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ।